लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना। हम जब परमेश्वर को जान गए, हम अपने सब कुछ जान गए कि हमारा परमेश्वर है, जो ही हमारा सत्य हमारा जीवन है, हमारा सब कुछ वही है, तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम बढ़े। लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमें जैसे आगे चलना, किसी कार्य को हमें करना है तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर के नाम से लेकर चलेंगे। चलिए हम वचन को ले रहे हैं, इसमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना मुख्य है। और हम वचन लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 22 से 33 तक। चलिए इसमें हम देखेंगे लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना, हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो इस वचन को जो हम लिए हैं परमेश्वर का जो है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 22, यीशु का पानी पर चलना। चलना का मतलब लक्ष्य की तरफ वो चल रहे हैं। किसके साथ? अपने चेलों के साथ, अपने दासों के साथ वो चल रहे हैं, भाई बहनों के साथ चल रहे हैं। वो वचन पढ़े, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। लक्ष्य की तरफ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से नाव पर विवश किया कि तुम नाव पर चढ़ करके तुम तब तक चलते रहो उसमें जो हमें वहां जाना है। मैं आता हूँ, इन लोगों को विदा करके और प्रार्थना करके। वचन 27, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। जब चेलों ने घबराने लगे कि यह तो भूत आ रहा है पानी पर चल करके, हम लोग के पीछे हमारे प्रभु नहीं है, हमारे गुरु नहीं, तब तक प्रभु ने उन लोगों से बातें करने लगा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, यहोवा हमारे संग है। वचन 28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस को हिम्मत हुआ, उसने पहचान लिया, तो कहा कि हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, ताकि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। वो पतरस का लक्ष्य था कि मैं भी जैसे प्रभु चल रहे हैं पानी पर, उसी तरह मैं भी चल करके जाऊं। मां वचन 29 में उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। क्या करने लगा? पानी पे चलने लगा। उसका लक्ष्य था कि जब हमारा प्रभु चल रहा है पानी पर तो मैं भी चलूंगा। उसने चलने लगा। चलते चलते देखें वचन 30 में, पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर पतरस डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। वचन 31, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? संदेह माने डरना, विश्वास न करना। क्या किया पतरस ने? डूबने लगा। जब हवा का झोंका जब लगा, उसको जब डगमगाने लगा तो उसमें डर समा गया और डूबने लगा। परमेश्वर ने, यीशु ने हमारा हाथ पकड़ा उसका और निकाला। वचन 32, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तुम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता। जब वो चेलों ने कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, तो जो प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जो बेटी बेटा आए हैं, उनको भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य की तरफ हमें चलना है। इस वचन से सब भाई बहनों को आशीष।